आज हम फिर से ब्रह्म पुराण में से एक कथा की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अतिथि सत्कार का फल मिलता है। बहुत प्यारी कथा आती है ब्रह्म पुराण में कि एक दिन ऐसा होता है कि एक व्याध जो कि शिकारी होता है, वो शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार ढूंढते 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 बहुत दूर तक निकल जाता है। और इतना दूर निकल जाता है कि रास्ता भटक जाता है और वहीं पे रात हो जाती है। अब रात हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, सर्दियों का दिन होता है और एकदम घनघोर अंधेरा, करे तो करे क्या। बड़ी मुश्किल तलाशता तलाशता उसको एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है और वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और जितने उसने पशु पशु तो नहीं, जो पक्षी पकड़े होते हैं पिंजरे में, जिनको कैद किया होता है, उन सबको भी वो अपने साथ रख लेता है और वहीं बैठ जाता है। अभी वो बैठता है, उसका पूरा शरीर में जकड़न हो जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, भूख प्यास भी लग रही है। दूसरी उसे ये भी चिंता होती है कि घर में मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी भूख लगी होगी, तो मैं क्या करूं। इसी सोच विचार में होता है। तो पर उसका दिमाग तो कहीं और काम नहीं करता। अचानक आप जानते हैं कि क्या होता है कि उसी पेड़ पर ऊपर एक कपोत बैठा होता है, जो थोड़ा सा बीमार होता है। और उसकी पत्नी कपोती जो है वो खाना लेने गई होती है और वो खाना लेकर आई नहीं होती अभी तक। और उसी की चिंता में वो बहुत परेशान होता है कि कपोती जो है वो मेरी कहाँ चली गई, खाना लेने गई थी, अभी तक खाना लेकर नहीं आई, अभी तक खाना लेकर नहीं आई। तो जब इस तरीके की अभी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि कपोती लेके नहीं आई, वो अपने मुंह से शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। कपोती तुम कहाँ हो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो खाना लेने गई थी, तुम खाना लेकर नहीं आई हो। उतनी देर में कपोती जो है वो भी अपनी भाषा में उसे उसे जवाब देती है, हे प्राणनाथ, मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ। जिस पेड़ पर आप बैठे हैं, जिस वृक्ष पर आप बैठे हैं, उसी वृक्ष के नीचे मैं एक पिंजरे में कैद हूं। लेकिन आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने धर्म का पालन कीजिए। आज ये व्याध जिसने मुझे पकड़ा है, आपके घर में अतिथि के रूप में आया है। और आप जानते हैं कि अतिथि के रूप में सभी देवतागण और पितरों का आगमन होता है। और अगर अतिथि आपके घर से भूखा प्यासा चला जाता है या खाली हाथ निराश होकर चला जाता है, तो आपके घर से सभी देवता और पितर भी चले जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि हे नाथ, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। अतिथि आपके घर में आया है, आप अतिथि का पालन कीजिए। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अतिथि पे जो उपकार करेंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वैसे भी हमें यही सिखाया जाता है, हमारे पुराणों में भी यही कहा जाता है कि यदि अपकार करने वाले का आप उपकार कर देते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो हे नाथ, आप मेरे बारे में मत सोचिए और इस अतिथि के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। जब वो धर्म से भरे हुए वचन सुनता है कपोत अपनी कपोती के, तो वो बहुत मुग्ध हो जाता है। उसी समय वो कहता है, कपोत जो है वो अपनी इंसानी भाषा में समझाता है व्याध को, कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत ठंड लग रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कह के वो कपोत उड़ते हुए जाता है और उड़ते हुए जाते हुए उसे कहीं से कोई जलती हुई एक लकड़ी मिल जाती है। वो उस लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को अपनी चोंच में दबा कर ले आता है। चोंच में दबाकर वो ले आता है जलती हुई वो लकड़ी। जलती हुई वो लकड़ी उसने एक लकड़ियों के ढेर के ऊपर फेंकी। पूरी लकड़ियों ने आग पकड़ ली और जो व्याध था, जो कि ठंड से कांप रहा था, उसके सारे शरीर की जकड़न दूर हो गई। उससे गर्माहट मिली और बहुत उसको आराम मिला। और वो तो आराम से बैठ गया, लेकिन उतनी देर में व्याध क्या देखता है कि वो जो कपोत, जिसने उसके लिए लकड़ी का इंतजाम किया, जिसने उसके लिए आग जलाई, उस कपोत ने धीरे धीरे वो चुपचाप आगे बढ़ते हुए उस आग में, जो कि बहुत सारी लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी, उसके अंदर कूदकर और अपनी जान दे दी। ये देखकर कपोती बहुत दुखी हुई
कपोती बहुत दुखी हुई और व्याध को भी उस समय जाकर ये महसूस हुआ कि मैंने जो किया है गलत किया है। इसने मेरी जान बचाने के लिए लकड़ियां जलाई, आग जलाई, सब कुछ किया, और मैंने तो इन दोनों की बात सुन ली थी। मेरा क्या धर्म बनता था कि मैं कपोती को छोड़ देता, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी जो सेवा वो कर रहा है वो तो मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन जो मेरा कर्तव्य था उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये सोचकर उसको अंतर्ग्लानि अंतर्ग्लानि इतनी ज्यादा होती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उसी समय जितने भी पिंजरे उसके पास होते हैं जिसमें उसने अलग अलग पक्षियों को पकड़ के बांधा होता है, वो सारे पिंजरे खोल देता है और सब पक्षियों को छोड़ देता है। लेकिन आप जानते हैं कि कपोती ने क्या किया? कपोती ने देखा था कि उसके प्राणेश्वर किस प्रकार अग्नि में जलकर भस्म हो गए, और उन्हीं की इस बात का अनुसरण करते हुए वो कपोती भी आग में कूद गई, और आग में कूदकर उसने अपने प्राण दे दिए। और उसी समय वो दोनों एक दिव्य रूप धारण कर लिया, उन दोनों ने, कपोत और कपोती ने। ऊपर से विमान आया स्वर्गलोक से और वो दोनों उसमें सवार हो गए। ये दृश्य उस व्याध ने अपनी आंखों से देखा। व्याध एकदम दौड़ के गया और ऐसे हाथ जोड़कर उस विमान के समक्ष खड़ा हो गया और बोला, जाते जाते मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञान दे जाइए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास है, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो उस समय जो कपोती थी उसने कहा कि तुम जाओ और जाकर गोदावरी में स्नान करो। व्याध उसी समय गया जहां गोदावरी नदी थी, वहां रहकर 1 मास तक उसने रोज स्नान किया और वहीं बैठकर मंत्र जाप किया। और ये सब करने के 1 माह के बाद आसमान से फिर वो विमान उतरा। उस व्याध ने अपने प्राण त्याग दिए और एक दिव्य रूप धारण करके वो भी स्वर्गलोक में चला गया। तो बहुत सुंदर सी कहानी है ये, जो हमें बताती है कि अतिथि के लिए हम कुछ भी करें वो कम है। अगर अतिथि आपके घर से भूखा प्यासा चला गया, रुष्ट होके चला गया, नाराज होके चला गया, तो समझिए कि आपके घर से सारे देवता भी गए, आपके घर से सारे पितर भी गए। इसीलिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भवो। तो अतिथि की सेवा सत्कार करना हम सबका एक परम कर्म और परम धर्म है।